एक महिला आरती फ्लाइट में सफर कर रही थी। सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए उठी थी, लेकिन किस्मत ने उसकी जिंदगी ही बदल दी। हाथ धोकर वापस सीट पर लौटने ही वाली थी कि अचानक विमान जोरों से हिलने लगा। अचानक का झटका इतना तेज था कि वह संभल ही नहीं पाई और टॉयलेट के अंदर गिरते पड़ते रही। दिल दहला देने वाले इस पल में उसने चीखकर मदद मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सिर में चोट लगने से वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो चारों तरफ खामोशी थी, इतनी गहरी की डर बढ़ा गई। मैच जलाकर आईने में देखा तो माथे से खून बह रहा था, लेकिन अब चोट की चिंता करने का वक्त नहीं था। सबसे पहले समझना था कि हुआ क्या है। दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर उसका खून जम गया। विमान एक बर्फीली पहाड़ी पर गिर चुका था। टूटी फूटी मशीनरी, चारों तरफ बिखरे शव। यह साफ था वो प्लेन क्रैश से बची थी। कड़ाके की ठंड में उसने मजबूरी में एक मृत यात्री की जैकेट पहन ली और बाकी बचे लोगों को खोजने लगी। पूरे मलबे में उसे कोई जीवित इंसान नहीं मिला, जब तक कि दूर से एक पुरुष की आवाज सुनाई नहीं दी। आवाज का पीछा करते हुए उसने मलबे के नीचे फंसे एक युवक विक्रम को बचा लिया। जीवित रहने के लिए दोनों मलबे के अंदर लौटे, लेकिन वहाँ से ठंडी हवा आ रही थी। आखिरकार वे वॉशरूम में घुस गए, जहाँ ठंड कम थी। जाने अनजाने उन्हें एक दूसरे से लिपटकर कंबल में बैठना पड़ा। 0 से कई डिग्री नीचे तापमान में यही उनका एकमात्र सहारा था। सुबह हुई तो आरती ने बाहर झांका। सिर्फ एक रात में पूरा मलबा बर्फ में दब चुका था। चारों तरफ सफेद सन्नाटा, कोई बचाव दल दूर दूर तक नहीं। भूख और ठंड से मरने का डर उसे तोड़ रहा था और वह लगभग हार मान चुकी थी। विक्रम ने हिम्मत दी, परिवार के बारे में सोचने को कहा और शहर लौटने के सपने दिखाए। नई उम्मीद के साथ वे पहाड़ से नीचे उतरने का फैसला करते हैं। रास्ता बेहद खतरनाक था, गहरी खाई, फिसलन और आरती की ऊंचाई का डर। एक बार वह फिसली भी, लेकिन विक्रम ने समय रहते पकड़ लिया। घंटों के बाद वे आधे पहाड़ तक पहुंचे, लेकिन आगे रास्ता बंद मिला। विक्रम ने पेड़ों की शाखाओं का सहारा लेकर छलांग लगाई और नीचे सुरक्षित उतरा। फिर आरती को भी उतरने के लिए कहा। वो कूदते हुए विक्रम पर गिर पड़ी, लेकिन दोनों बच गए। आगे का सफर और भी कठिन था। पहाड़ों पर सिर्फ बर्फ और वीरानी। भूखे प्यासे वे आगे बढ़ते रहे, जब तक कि एक गुफा नजर आई। उसी समय पीछे से बर्फीला तूफान आया। आरती उसमें दब गई। विक्रम ने जान जोखिम में डालकर उसे खोदकर निकाला और गुफा में ले आया। कुछ घंटों बाद होश आने पर दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं स्वीकार कर ली। प्यार की ताकत से उन्होंने सफर फिर शुरू किया और बर्फ रहित इलाके में पहुंच गए। लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। रास्ता देखते हुए विक्रम खाई में गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका हाथ टूट चुका था और अंदरूनी चोटें लगी थी। आरती ने लकड़ी से उसके हाथ को बांधकर स्थिर किया और दर्द की दवा दी। 5 दिन से भूखे वे बमुश्किल आगे बढ़ रहे थे। विक्रम ने महसूस किया कि उसकी हालत बिगड़ रही है। उसने आरती से कहा कि उसे छोड़कर मदद लाने जाए। मन भारी था, लेकिन आरती जानती थी कि और रुकना मतलब दोनों की मौत। वादा करके कि वह मदद लेकर लौटेगी, आरती अकेली निकल पड़ी। जंगल में जाते जाते उसे अजीब आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़ी तो एक भूखा भेड़िया नजर आया। भेड़िया उसे शिकार की तरह देख रहा था, लार टपकाते हुए।